गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट डोमेन एंड रेंज पार्ट 2। ओके, तो डोमेन एंड रेंज जो है रिलेशन एंड फंक्शन का ही पार्ट है। चलिए आज हम लोग देखते हैं डोमेन एंड रेंज का पार्ट जो है 2। ठीक है, ऑफ क्लास 11। ओके, तो देखिए जो है कल का जो पैटर्न करा रहे थे उसमें जो है 2-3 क्वेश्चन और है उस टाइप के। तो चलिए हम करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू है आप लोगों का। यहां से देखिए एफ एक्स इक्वल टू रिटन एज x माइनस टू 3 माइनस एक्स, यह है। ठीक है, तो यहां पर जो एफ एक्स है, जो यह फंक्शन एफ एक्स है, डिफाइंड किसके लिए है? यहां पर सिंस फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन डिनोमिनेटर तो कभी जीरो नहीं होगा, तभी तो यह डिफाइंड होगा। तो फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। 3 माइनस एक्स जो है, 3 माइनस एक्स यानी कि जो डिनोमिनेटर हो कभी भी जीरो न हो, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो न हो, इसके लिए यह फंक्शन क्या होगा? डिफाइंड होगा। ठीक है, यानी कि 3 माइनस एक्स का मान जीरो को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। जीरो को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है, यानी कि 3 माइनस एक्स बराबर जीरो है, तो यह हो जाएगा 3 नॉट इक्वल टू, ये माइनस एक्स इधर जाएगा तो किधर जाएगा? 3। यानी कि यक्स बराबर हम लोग 3 नहीं ले सकते। यक्स का मान यक्स बराबर 3 नहीं होगा। 3 को छोड़ करके यक्स बराबर 3 नहीं होगा। यक्स को छोड़ करके, क्योंकि यक्स यहाँ, इसका मतलब है कि यक्स नॉट इक्वल टू 3, यक्स नॉट इक्वल टू 3 के लिए यह फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। यक्स जो है नॉट इक्वल टू 3 के लिए यह फंक्शन डिफाइंड, यानी कि यक्स का मान 3 को छोड़ करके जो भी जो है वैल्यू एक्स की मिलेगी उसके लिए यह फंक्शन डिफाइंड है। यानी कि ऑल रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइंड है, बस एक्स को जो है क्या, एक्स बराबर 3 को छोड़ करके। तो इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डीएफ का मतलब डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू आर और माइनस क्या, 3। क्योंकि इस फंक्शन के लिए जो डोमेन है, सॉरी इस जो 3 के लिए, x बराबर 3 के लिए यह फंक्शन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अगर x का मान अगर 3 रखेंगे तो यह डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? जीरो, और यह फंक्शन जो है आउटपुट नहीं देख सकता। यानी कि इस वैल्यू के लिए x बराबर 3 के लिए यह फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हम जो है, और इसको छोड़ करके जो भी रियल नंबर मिलेगी उसके लिए यह फंक्शन डिफाइंड है, तो हम क्या करेंगे? रियल नंबर में से 3 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, और एक तरीका और है इसका लगाने का। ठीक है, चलिए देखिए मेथड सेकेंड। जितना भी जो है फर्स्ट टाइप का जो मेथड किए हैं, मेथड सेकेंड से भी लगा सकते हो। क्या है? मेथड सेकेंड से भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए पहला मेथड एक तरीके, जितने भी जो है फर्स्ट टाइप में कराए हैं इस तरह से भी लगा सकते हो। एक दूसरा मेथड है, देखिए वो भी जो है। अब देखिए यहां पर एफ एक्स, सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड लिखे हैं, एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन, इतना डिफाइंड है, इसके लिए या तो हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज, यह भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड व्हेन 3 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। एफ एक्स जो है नॉट डिफाइंड होगा अगर 3 माइनस एक्स यानी कि डिनोमिनेटर का मान अगर जीरो आ जाए, तो एफ एक्स जो है क्या होगा? डिफाइंड नहीं होगा। यानी कि एफ एक्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते जब 3 माइनस एक्स बराबर जीरो आ जाए। यानी कहने का मतलब कि 3 माइनस उधर जाएगा तो कितना जाएगा? एक्स। यानी कि एक्स बराबर 3 के लिए, x बराबर 3 के लिए यह फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं है। और x बराबर 3 को छोड़ करके जो कुछ भी नंबर बच रही है, जो कुछ भी रियल नंबर की वैल्यू है, उसके लिए यह फंक्शन डिफाइंड है। बस
x बराबर 3 के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो क्या करोगे, रियल नंबर में से 3 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि इस x बराबर 3 के लिए यह फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है। तो ओके, तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा, तो देयरफॉर जो डोमेन हो जाएगा r माइनस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यह जो है एलिमेंट, यह जो है 3 है, इसको सेट में लिखेंगे। ठीक हो, ये हो गया। तो दूसरा मेथड है लगाने का, तो आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं या तो इसको यूज कर सकते हैं। जो पहले का जो मेथड है उसको हम लगा सकते हैं इसी तरह से। देखिए जैसे पहले का मेथड है, यहां देखिए पहला मेथड क्या था, चलिए तो सीधा सीधा है, ये तो कर लोगे। एफ एक्स इक्वल टू 1/x+1, इसको भी कर सकते हो मेथड 2 से। देखिए कैसे, एफ एक्स इक्वल टू, चलिए देखिए एक जो है क्वेश्चन 7वां 8वां एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू 1 कुछ और लिखते हैं 1/x+5, इसको है, इसको करना है। तो यहां पर सिंस एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड व्हेन, कब नॉट डिफाइंड है, व्हेन x+5 इक्वल टू 0, 0 के लिए जो है एफ एक्स जो है क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो यहां पर क्या मिलेगा, x इक्वल टू क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। तो हमारा जो इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू r और माइनस, यानी कि x इक्वल टू -5 के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं, क्योंकि -5 रखोगे तो 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी ये हो जाएगा। यानी कि x df इक्वल टू r माइनस, और इसको हम घटा दोगे क्योंकि जो है इसके लिए यह फंक्शन डिफाइंड नहीं है। यह पहला मेथड है। दूसरा मेथड निकालना चाहते हो उस तरह से, तो देखिए अगर मेथड 2 लगाना चाहते हो इसका, मेथड 2, तो देखिए सिंस यहां पर डिफाइंड, यहां पर जो है नॉट डिफाइंड लिखे हैं, यहां पर डिफाइंड लिखेंगे। तो सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन, डिफाइंड व्हेन x+5 इज नॉट इक्वल टू 0। डिफाइंड कब होगा, देखिए x+5 जो है बराबर 0 हो, x+5 बराबर 0, डिनोमिनेटर 0 हो, इसके लिए तो फंक्शन नॉट डिफाइंड है। लेकिन x+5 का मान अगर 0 के बराबर नहीं है तो उसके लिए यह फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। ओके, यह फंक्शन डिफाइंड है। तो देखिए एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन x+5 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x नॉट इक्वल टू कितना, -5, यानी कि x इक्वल टू -5 इक्वल के लिए डिफाइंड नहीं है। यह जो है x इक्वल टू नॉट -5, x नॉट इक्वल टू -5 के लिए, x नॉट इक्वल टू -5 के लिए फंक्शन क्या है, डिफाइंड। यानी कि x का मान -5 के अलावा कुछ भी हो तो उसके लिए यह फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। लेकिन -5 के लिए डिफाइंड नहीं है। यानी कि क्या करोगे, तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा इसका, डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू r और माइनस क्या हो जाएगा, -5। तो इस तरह से लगा सकते हो। तो इसके दोनों तरीके हैं, या तो f जो है एफ एक्स इज डिफाइंड करके लगाओ, या तो एफ एक्स जो है नॉट डिफाइंड करके लगाओ। तो दोनों तरीका हम बता दिए, ठीक है, जो अच्छा लगे उसका यूज कर सकते हो। चलिए ठीक है, यह हो गया 7वां एग्जाम्पल। चलते हैं 8वां एग्जाम्पल। ठीक है, 8वां एग्जाम्पल है इस 8वां है 9वां एग्जाम्पल। देखिए 9वां एग्जाम्पल है x-1 बाई x-3 इक्वल टू y दिया हो। अब यह y है भाई। अब देखिए ऊपर जो है दिया था fx, और fx की वैल्यू हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, y होती है। fx बराबर y होता है, तो y भी दिया हो तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे इसी तरह से। इसका y दिया है, यानी कि हमको जो है डोमेन निकालना है। तो चलिए देखिए यह फंक्शन डिफाइंड, y का मान यह है। y का मान कब निकल सकता है, कि जब जो है यह क्या है, y जो है क्या है, आउटपुट है। आउटपुट कब निकल सकता है, जब यह x डिफाइंड हो। ठीक है, अगर यह 0 हो जाएगा तो आउटपुट कहां से मिलेगा, y का मान कहां मिलेगा। तो यह हो जाएगा हमारा y इज डिफाइंड, या y का मतलब यह जो है, यह y का मतलब क्या है, fx है। तो y इज डिफाइंड, y इज
यहां पर नॉट वाला कर दे, y इज नॉट डिफाइंड व्हेन x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। जो y है, यह y जो है नॉट डिफाइंड, यानी कि आउटपुट नहीं मिल सकता जब हम x का मान, x माइनस थ्री का मान जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो हो जाए तो y का मान क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि आउटपुट मिलेगा कुछ, y आउटपुट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, y इज नॉट डिफाइंड व्हेन x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, थ्री। यानी कहने का मतलब कि x की वैल्यू क्या आ गई, थ्री आ गई। अब हमको इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन f इक्वल टू क्या, r माइनस क्या, थ्री, ये हो गया। यानी कहने का मतलब कि जो r की वैल्यू है, df की वैल्यू है, डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस थ्री। ठीक है, तो इस तरह से लगाओगे, यानी कि यह फंक्शन जो है x माइनस थ्री के लिए क्या है, x माइनस वाई इज नॉट डिफाइंड व्हेन, y जो है डिफाइंड नहीं हो सकता जब हम y की वैल्यू, जब हम x माइनस थ्री की वैल्यू जीरो लेंगे, तो x बराबर थ्री के लिए डिफाइंड नहीं है। जब और सब के वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइंड है, तो जिसके लिए डिफाइंड नहीं है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करोगे। तो 9वां हो गया, चलते हैं 10वां क्वेश्चन इसका, 10। देखिए 10 क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। यह क्वेश्चन है हमारा। या तो y बराबर कुछ भी हो सकता है, यहां पर हम एफ एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, क्योंकि एफ एक्स बराबर y होता ही है। तो यहां पर सिंस एफ एक्स इज, या तो डिफाइन करके लगाओ या नॉट डिफाइन, जो भी, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड करके लगा रहे हैं, इज नॉट डिफाइंड व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो। यानी कि जब जीरो आ जाएगा तो एफ एक्स का जो है नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर जब जीरो हो जाएगा तो एफ एक्स डिफाइंड होगा नहीं, इसकी आउटपुट कुछ निकलेगा ही नहीं। ठीक है, यह इनपुट हम दे ही नहीं सकते, अगर इनपुट देंगे तो आउटपुट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि यह डोमेन नहीं हो सकता। डोमेन वही हो कि हम कुछ इनपुट दें तो आउटपुट मिले, वही तो डोमेन होगा। अरे भाई देखिए, एक तो जूस है, जूस की मशीन है मान लीजिए, या तो कुछ भी कर सकते हैं, एक जो है कुछ भी जो है, जो जाते हो कि मौसमी का रस पिला रहा है, ठीक है, जो है कोई, ठीक है, तो या तो कोल्हू, कोल्हू जो है जानते हो कि जो गन्ना जो है उसमें पेराई होती है, ठीक है, और रस निकलता है, गन्ना ले लो। अगर उसी कोल्हू में, उसी जो है कोल्हू है जो चल रहा है, उसी में क्या कर दो कि राड डाल दो, तो क्या जो है तुमको जो है आउटपुट मिलेगा, तो राड उसके लिए डोमेन होगा, डोमेन नहीं होगा। यानी कि जो इनपुट दे सके, जो इनपुट दिया जा सके और आउटपुट मिले, ठीक है, तो वही हमारा डोमेन होगा और रेंज होगा। तो यहाँ पर तो जो है वो राड जो है उसके लिए तो इनपुट होगा नहीं। हाँ, गन्ना जो जिसको गन्ना बोलते हो, अगर उसमें डालें तो उससे हमको रस में निकलेगा, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, वह हमारा जो है इनपुट हो जाएगा, वह हमारा डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से समझ सकते हो। आगे चलते हैं, देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो है। अब इसका हमको, यानी कि एफ एक्स डिफाइंड कब होगा, एफ एक्स जो है इनपुट देख सकते हैं कब, जब जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, इसकी वैल्यू जो एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, यानी कि एफ एक्स जो है डिफाइंड नहीं है जब इसकी वैल्यू क्या हो, जीरो हो। ठीक है, तो क्या इसके लिए करोगे, इसका जो है हम फैक्टर कर दें, तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस एक्स प्लस टू बराबर जीरो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस टू हो जाएगा, माइनस वन कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस टू हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस टू एक्स माइनस टू इज ए कॉमन, और यहाँ पर x माइनस वन इक्वल टू क्या, जीरो। तो यहाँ पर जो है, यानी कि यह हो जाएगा x माइनस टू इक्वल टू जीरो, आर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो x बराबर क्या हुआ, जीरो हुआ और वन हुआ, इसकी दो वैल्यू है। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू जो है जीरो हो गई, और x की वैल्यू सॉरी स्टूडेंट, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू और वन। यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या, x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या, टू, और x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, यानी कि x बराबर टू और वन,
2 और 1 के लिए जो fx है नॉट डिफाइंड है, यानी कि जितने भी रियल नंबर है, यहां पर हम जहां भी डोमेन और रेंज निकालेंगे तो रियल नंबर की बात करेंगे। ओके, तो जो भी रियल नंबर हैं 2 और 1 को छोड़ करके जो जितने भी रिमेनिंग रियल नंबर हैं उसके लिए जो फंक्शन है, उसके लिए फंक्शन, यानी कि 2 और 1 के लिए यह फंक्शन नॉट डिफाइंड है, और 2 और 1 को छोड़ करके जो भी रियल नंबर बचती हैं उसके लिए यह फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो जो नॉट डिफाइंड है उसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इसके लिए जो है यह फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है। तो ये हमारा जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आर माइनस, और ये हो जाएगा 1 और 2, यानी कि दो है, दो एलिमेंट है सेट में, इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका क्या निकालेंगे, डोमेन निकालेंगे। ओके, तो एक और एग्जाम्पल है हमारा, देखिए आज का जो है लास्ट एग्जाम्पल 11 यह हमारा है, इसका डोमेन निकालना है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इसका हमको डोमेन निकालना है। क्या करना है, इसका हमको डोमेन निकालना है। तो कैसे डोमेन निकालोगे, यहां पर फिर वही बात, यहां पर हम लिखेंगे एफ एक्स इज not defined when fx is not defined when x square minus 5x plus 4 equal to 0। इसका फॉर्म क्या है, f1x अपान f2x, f1x अपान f2x इसका फॉर्म है, देख लीजिए। तो यह हो गया fx is not defined when x square minus 5x और प्लस 4 इक्वल टू क्या, 0। यह है। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो है फैक्टराइज करेंगे, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 4x, ठीक है, माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0। x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 और माइनस 1 कॉमन, x माइनस 4 बराबर 0। तो यह हो जाएगा x माइनस 4 फर्स्ट ब्रैकेट, x माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट बराबर 0। ओके, तो x माइनस 4 यहां पर लिख सकते हो, x माइनस 4 इक्वल टू 0 आर, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या, 4 आर, x की वैल्यू 1। तो देयरफॉर जो x का मान मिला 1 एंड 4, x की दो वैल्यू मिली, 1 मिली और 4, यानी कि यह फंक्शन जो fx है नॉट डिफाइंड व्हेन x का मान 1 हो और 4 हो, तो इसके लिए यह फंक्शन डिफाइंड नहीं है। और 1 और 4 को छोड़ करके जो रिमेनिंग रियल नंबर हैं उस पर यह फंक्शन हमारा क्या है, डिफाइंड है। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, यानी कि इसमें जो इनपुट हम दे सकते हैं वह 1 और 4 को दे सकते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि यह हमारा हो गया डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1 एंड 4। जो 1 और 4 है उसको माइनस करने पर जो भी रियल नंबर में जितने भी नंबर बचती हैं वो सब का सब इसका क्या होगा, इनपुट होगा, इसके जो है डोमेन होंगे। ओके, तो यह रहा हमारा आज का वीडियो। ओके, तो आगे हम लोग जो है ऐसे ही क्वेश्चंस अगर कोई और छूटा होगा तो इस टाइप पर कराएंगे, फिर इसके जो है अगले टाइप पर हम लोग चलेंगे। ओके, तो पहले हम लोग डोमेन करेंगे। ओके, डोमेन का जो भी क्वेश्चन है पूरा करने के बाद उसके बाद हम लोग रेंज करेंगे और इसमें क्रिटिकल पॉइंट का कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो पूरा जो है कंसेप्ट जो है अच्छा से समझते हुए यह चैप्टर करेंगे, क्योंकि यह जो पढ़ा रहे हैं यह 11 और 12 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 के लिए, 11 और 12 दोनों के लिए वीडियो यह है। ठीक है, और इस पर जो है क्लास 12 में कम से कम 50 मार्क्स का, इसी कंसेप्ट पर 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसीलिए हम इसको डिटेल्स में थोड़ा पढ़ा रहे हैं। ओके, तो जो भी जो है जरूरी होगा यहीं पर हम लोग पढ़ लेंगे कि क्लास 12 में हमारा जो है समय कम लगेगा, और जो है हमको जो भी जो है कंसेप्ट हो, ये 9 जो 11 का जो कंसेप्ट है उसी के आधार पर जो है हमारा जो है 12 का जो कंसेप्ट है
जो है पर जो है 12 के 11 के कंसेप्ट पर ही 12 के जो भी जो है चैप्टर हैं यही इसी कंसेप्ट पर जो है उसके जो है प्रॉब्लम सभी सॉल्व होंगे। तो कम से कम जो है 50 मार्क्स का डोमेन एंड रेंज पर, ठीक है, यानी कि कैलकुलस डोमेन एंड रेंज पर जो है क्वेश्चंस जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं। ओके, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।